बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आप लोगों को जो बेसिक इंग्लिश होती है, मतलब बेसिक, बहुत ही ज्यादा बिगिनर्स हैं जिन्हें इवन के जो प्रोनाउन होते हैं और इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स नहीं आते, जिनसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चीजें, ठीक है, जो कि आज, क्योंकि हम पहले से पढ़े हुए हैं, पहले ये चीजें नहीं सिखाई जाती थी प्राइमरी लेवल पर, लेकिन आज ये चीजें बच्चों को प्राइमरी लेवल पर सिखाई जा रही होती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो कि एफएससी तक पहुंच चुके हैं और उन्हें इन चीजों में कंफ्यूजन होती है, वो इन्हें समझ नहीं पा रहे होते, बिकॉज उन्हें पहले नहीं सिखाई गई होती है ना। जो एक छोटे बच्चे को चीज बताई जाती है तो वो जल्दी उसे लर्न कर लेता है, जल्दी उसे पिक कर लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इन चीजों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो मैं यहाँ पर इनके एक तो मीनिंग्स लिखूंगी और इसी तरह से छोटी छोटी सी एग्जांपल दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी कि इस तरह के सेंटेंस में इसके बाद हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन इनका जो रूटीन में यूज होता है इन वर्ड्स का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिए, ताकि हर नए से नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, मजीद इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर एक 3 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, जो कि हम एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी नाउन की जगह पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कोई पूछता है अली कहाँ है, तो मैं उसे ये कहूंगी कि वो बाजार गया है, ठीक है, वो बाजार गया है। तो मैं वहां पर अली का नेम यूज नहीं करी, बल्कि अली की जगह पर ही का यूज करी हूँ। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि वो बहुत अच्छा है, ठीक है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, तो यहाँ पर ये जो वो वर्ड है, ठीक है, तो वो हमने देखना है किसी लड़के के लिए यूज हो रहा है या किसी लड़की के लिए, ठीक है। अगर तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ही, इसका मतलब भी वो होता है, शी का मतलब भी वो होता है, और यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड होता है दे, इसका मतलब भी वो होता है, ठीक है। इन तीनों का मतलब वो होता है। लेकिन ही को हम तब यूज करते हैं जब किसी एक लड़के की बात हो रही हो, शी को हम तब यूज करते हैं जब किसी एक लड़की की बात हो रही हो, और दे को हम उस वक्त यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा लोगों की बात हो रही हो, एक किसी ग्रुप की बात हो रही हो, ठीक है, यानी कि एक की बजाय 2 हो, ठीक है, या 2 की बजाय 3 हो, या बहुत ही ज्यादा हो। सिर्फ एक के लिए हम ही शी का यूज करते हैं, लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, ठीक है, लड़का हो तो ही और लड़की हो तो शी, और अगर बहुत ज्यादा हो तो फिर हम दे का यूज करते हैं। तीनों का जो उर्दू में मीनिंग है वो होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक वर्ड होता है उससे, ठीक है, उसे ऐसा करना चाहिए, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, तो फिर भी हम ही शी का यूज करते हैं। और इसी तरह से एक वर्ड होता है उन्हें, ठीक है, उन्हें बुलाया जाता है, इस तरह से कहा जाए तो फिर भी हम ज्यादा है, उन्हें है तो दे का यूज करते हैं, उससे है तो ही और शी का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस इस तरह से भी तो स्टार्ट हो सकते हैं ना, कि उसे यहाँ आना चाहिए था, उसे ये काम करना चाहिए था, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंस है वहां पर उसे लिखा हुआ है, और उसे, अगर लड़की की बात हो रही है तो शी, लड़के की बात हो रही है तो ही। अगर उन्हें यूज हो रहा है, कोई सेंटेंस उन्हें से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उन्हें हम बहुत ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं, तो उन्हें के लिए हम दे का यूज करते हैं। इसके अलावा दिस का मतलब होता है ये, और दीज का मतलब भी होता है ये। लेकिन दिस और ये जो होते हैं ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि इशारतन, जब हम इशारा करके बता रहे होते हैं ना कि वो लोग, या फिर ये लोग, या ये शख्स, या ये किताब, तो फिर इशारे के लिए हम दिस, दैट, दोज और दीज का यूज करते हैं, ठीक है। अब दिस और दीज, इनका मतलब होता है ये, जबकि दैट और दोज, इसका मतलब होता है वो, ठीक है। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी वो का जिक्र किया गया है, ठीक है, लेकिन वहां इशारा नहीं किया जा रहा, जस्ट जनरल बात की जा रही है कि वो लड़का, वो लड़की। यहाँ पर बाकायदा इशारा किया जा रहा है कि वो वाला, एग्जैक्टली बताया जाता है इशारे से, ठीक है। तो दिस का मतलब होता है ये, और दिस अगर एक चीज होती है तो दिस का यूज करते हैं, ज्यादा ज्यादा चीजें हैं या ज्यादा लोग हैं तो फिर दिस का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई चीज दूर है तो उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं, इशारतन बताने के लिए। एक होती है तो दैट और ज्यादा होती है तो दोज। सो इसके बाद आ जाता है आई, इसका मतलब होता है मैं, ठीक है, मेरे लिए। वी हम के लिए यूज होता है, और यू तुम के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हमें या हमारे होता है तो फिर वही का यूज नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ,
आई, इसका मतलब होता है मैं, इसका मतलब होता है मुझे, और माई का मतलब होता है मेरा। और इसी तरह से एक वर्ड है वुई, इसका अस होता है और आर होता है। वुई का मतलब होता है हम, इसका भी मतलब हम ही होता है, ठीक है, या फिर हमें लिख सकते हैं, हमें। और आर का मतलब होता है हमारा या हमारे, ठीक है। और इसी तरह से ये वाले वर्ड है हमारे पास, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हमारे पास, इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमारे वर्ब की मदद करने के लिए आते हैं। इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है, और वाज का मतलब होता है था या फिर थी, और वर का मतलब होता है थे, ठीक है। विल का मतलब होता है गा, गे, गी, ये कुछ भी, ठीक है, यानी कि फ्यूचर के लिए यूज होता है। मैं ये काम करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो उसके लिए हम विल का यूज करते हैं। हैज, हैव, ठीक है, ये तो एक तो सेंटेंस में यूज होता है, इसके बाद थर्ड फॉर्म होती है, आप उससे फिलहाल छोड़ें, ठीक है। वो तो होता है जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को अभी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के और कंटिन्यू के चल रहे हैं, जब जो परफेक्ट आएगा उसमें ये इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका एक और यूज बताती हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास पेन है, ठीक है, या मेरे पास मार्कर है, तो मैं कहूंगी आई हैव अ मार्कर, ठीक है। उसके पास किताबें हैं, ही हैज बुक्स, ठीक है। अगर आप किसी घर का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, अपने स्कूल का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो आप कहेंगे ना, अब शुरू से बताते आ रहे हैं मेरा स्कूल वहां पर वाक़ है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो फिर आप कहेंगे इट हैज अ ग्राउंड, इट हैज अ बिग गेट, इट हैज 50 रूम्स, ठीक है। इस तरह से जब किसी चीज के पास, जब ये यानी कि एक्चुअली होता है पोजेशन को शो कर रही होती है, मलकियत को शो कर रही होती है, ठीक है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मोबाइल फोन, आई हैव समथिंग, ठीक है, कुछ भी हो तो आप उसके लिए हैज और हैव का यूज करते हैं, ठीक है। जो सिंगल चीजें होती हैं, ही, शी और इट, उनके साथ हम हैज का यूज करते हैं, हैज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आई, वी, यू में, ठीक है, आई, वी, यू और दे, उनके लिए हम हैव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं शुड और मस्ट। जब हम कहते हैं ना कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, तो फिर हम शुड का यूज करते हैं। और जब हम कह रहे हो कि तुम्हें ये काम बहुत ही जरूरी, लाजमी करना चाहिए, यानी कि छोड़ना ही नहीं चाहिए, तो फिर हम उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ये थी थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश, जो कि आपकी, आई होप कि इसने आपकी कंफ्यूजन को दूर किया होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।